मेरा सवाल ओरिजिनली ये था कि किस किस एरिया में काम करता है। हेल्थ, जी, रिलेशन, करियर और मनी, आपके 4 एरिया होते हैं। हमारी हेल्थ तो बचा क्या बाकी? चारों एरिया में, हर एरिया में सर काम करता यही है ना, बिल्कुल। जिंदगी तो इसी 4 ही शब्दों में तो छुपी हुई है छुपी पूरी। हुई है। तो हेल्थ में कैसे काम करता है? 1 बाय 1 पकड़ो। तो इसमें हम और भी टेक्निक्स पे बात करेंगे। अभी हम हो ओपनोपनो को टच किए हैं, हाँ। तो कैसे करना है मैं समझ। क्योंकि हेल्थ इशू हैं कई तरह के, किसी को बिल्कुल। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी इशू है, कैंसर है, माइग्रेन है, और भी 100 तरह की आर्थराइटिस है, बैक पेन है, शरीर में बड़ी सारी मुसीबतें पड़ी हुई है। तो वहाँ ये कैसे काम करता है? और उसमें मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा बीइंग एन एक्सपर्ट, कि मेरी पर्सनल ये सोच है कि खुश शरीर में बीमारी नहीं रहती, और मैं बहुत खुश रहता हूँ। गाने भी गाता हूँ, डांस भी करता हूँ, बारिश में भी जाके नाचता हूँ गाने चला के, और दिन भर जोवियल मूड में रहता हूँ, अच्छे खासे हंसता खेलता रहता हूँ और पॉजिटिविटी में रहता हूँ। हर बड़ी से बड़ी मुसीबत पे मुझे हंसी आती कि इसको भी देख लेंगे। राइट। तो उस वजह से काफ़ी फिट हूँ। 67 की उम्र में हूँ, 2 बजे तक काम करता हूँ, 14-15 घंटे, और थकावट नहीं होती, स्टेज पे खड़ा रहता हूँ। तो इसके मुकाबले हीलिंग कैसे काम करती है? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा मैजिक कर सकता है? राइट। कि अगर एक आदमी ज़िंदगी से दुखी है, रिजेंटमेंट है, लोगों के लिए मन में ईर्ष्या जलन है, तो बीमार होएगा। ये मेरा भी सोच है। गुस्से वाला आदमी बीमार, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके शरीर में कैसे हार्मोन्स निकलते हैं स्ट्रेस के, जो आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं और बीमारियां अट्रैक्ट करते हैं। राइट। इम्यूनिटी का ही खेल है। जो इम्यूनिटी से मजबूत है उसको सर्दी जुकाम भी नहीं होता। राइट। तो उन लोगों का जो ज़िंदगी में परेशान है, स्ट्रेसफुल है, रिजेंटमेंट है, पुराने लॉसेस से, पुराने रिलेशनशिप से स्ट्रेस लेके आज भी जी रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं बार बार दे आर रीलिविंग दोज बैड थिंग्स, तो काफ़ी सारे उनके शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कुछ नॉर्मल भी होते हैं, वैसे भी किसी और वजह से भी होते हैं, खान पान से होते हैं, या कुछ वैसे ही कोई बीमारी लग गई। हाउ डज हीलिंग वर्क इन हेल्थ एरिया? सो इसमें 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिल पे हाथ रखना है, और जो ऐसे? भी, हाँ, इस तरीके से जी, दिल पे। हाँ। और हमारे मन में, जैसे अभी आपने यहाँ पर 4-5 शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं डांस भी करता हूँ, हाँ। मैं मस्ती भी करता हूँ, मैं खुश भी रहता हूँ, मैं गाना भी सुनता हूँ, मैं मदर नेचर में भी जाता हूँ, और तो ये भी थेरेपी का पार्ट है। राइट। ये भी एक थेरेपी है। डांस मेडिटेशन एक थेरेपी है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतना बॉडी में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा दुख रहोगे स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल रिलीज होगा। और वही चीज़ है, इसका साइंस भी थोड़ा आगे डिकोड करेंगे, बट कैसे काम करता है सिंपल है, प्रैक्टिस करना है। हाँ। दिल पे हाथ रखना है, रख लिया। और हमारे लाइफ में, जैसे एग्जांपल जो ये ऑडियंस देख रहे होंगे, अगर उनके शरीर में कहीं पर दर्द है, एग्जांपल के लिए शोल्डर में पेन है, हाँ। या बैक पेन है, दिन भर बैठे रहे बैक पेन हो रहा है, तो 1 नंबर से 10 नंबर देखो कितने नंबर पर हो। लाइक एन एग्जांपल 10 नंबर पे, 10 नंबर मतलब बहुत ज्यादा सीवियर, बैठा नहीं जा रहा है, बैठा सोचा नहीं जा रहा, हंसा नहीं जा रहा, परेशान। परेशान है, और मन में बहुत नेगेटिव विचार चल रहे हैं। हाँ। तो ऐसे बोलना है, दिल पे हाथ रखते हुए, आंखें बंद करते हुए, अपने बैक पेन को, हे डियर माय बॉडी, कि मेरे शरीर में कई दिनों से बैक पेन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूं, मैंने कुछ दवाइयाँ भी ली, और इस वजह से मुझे चिड़चिड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, गलत विचार आ रहे हैं, और इस वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा हूँ, और उस वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस, नेगेटिविटी आ रही है। सो हे डियर बॉडी, हे डियर माई बैक पेन, अगर मैंने आपका ध्यान नहीं रखा होगा ना, अगर मैंने आपको कुछ भी नेगेटिव बोला होगा, कोई ऐसी मेमोरीज अटकी पड़ी होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। अच्छा, अपने बॉडी से हम सॉरी कह रहे हैं। ओके। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाया, मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि आपने इतने सालों से मुझे साथ दिया, इतने सालों से आप मेरे शरीर का अच्छा, आप एक बैक पार्ट हो। पेन से ही बात कर रहे हैं? यस। आप ये नहीं बात कर रहे हो मैंने किसी का मन दुखाया हो उसके लिए सॉरी, वो नहीं? नहीं, वो एडवांस में आएगा। अच्छा, वो आगे आएगा। हाँ, वो एडवांस में, ये अभी हम बेसिक कर रहे हैं। हाँ। तो हमने क्या किया, बैक से बात कर रहे हैं कि मेरे हाँ। बैक में पेन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अटक गई है, या हो सकता है कई साल पहले कुछ ऐसी घटना घट गई जो शायद बैक में आ गई है, और जो अंदर से रिलीज नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने अंदर काम करना है, मुझे शांतता लानी है,
मुझे अपने शरीर को जो मैंने इग्नोर किया उसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है। तो प्लीज़ हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा 5 मिनट कर, लगातार कहते रहना, लगातार कहते रहना है। कंटिन्यूसली ये भी कहते रहेंगे, माई डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा 5 मिनट तक, तो भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो हमारे प्रोग्राम में, इसमें हम लोग हीलिंग म्यूजिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और ये प्रयोग हम लोग कम से कम 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं। कई बार तो सर ऐसा भी होता है, कह के कहना होता है कि मन में भी कह सकते हैं। मन में भी कह सकते हैं, लेकिन कहकर करोगे तो ज़्यादा, क्योंकि मन में अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पुराने कोई और मन का काम है सोचना, इधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा, भटक जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलो, हे डियर माय बॉडी, कुछ गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं रख पाया, मैंने आपको बहुत परेशानी दी, मैंने आपको इग्नोर किया, आपको एक्सरसाइज नहीं कराया, मैं बैठा हूँ, लेज़ी बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ अपने अंदर जो गार्बेज जमा करके रखा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सर हम माफ़ी कब मांगते हैं किसी से? जब हम लाइक एन एग्जाम्पल, कभी किसी का दिल दुखा दिया है, कुछ हमसे गलती हो गई, पहले तो मांगते ही नहीं है। पहली बात तो ईगो आ जाता है, भारी है मांगते कि नहीं। छोड़ो, माफी क्या मांगनी भैया, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। सारी दुनिया इसी झगड़े में पड़ी है। Right. ट्रम्प कहता मेरी गलती नहीं, बिल्कुल। कोई कहता मेरी गलती नहीं, सब कहते मैं ही राजा हूँ, मैं ही सही हूँ। लेकिन इंसान कभी भी झुकता डाकू भी नहीं बोलता मेरी गलती। नहीं एक बार जेल में रिसर्च हुई राइट, कि भाई तुमने इतने मर्डर क्यों किया, मेरी क्या गलती है, मेरी उससे बहन के साथ ये किया था तो मैं इसलिए मार दिए 20 लोग, राइट, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। राइट। तो गलती कौन मानता है? कौन मानता है? ये तो वही बहुत बड़ी हीलिंग हो जाती है कि रिलेशन सुधर जाते हैं। आई एम सॉरी बोल दिया। 10 साल सड़क से पे कुछ अगर हुआ किसी होगा। से गाड़ी में कुछ हो जाता है तो मैंने ये उसूल बनाया हुआ है रोड रेज के चक्कर में कि चाहे गलती उसकी भी हो, बंदा कोई गुस्से में आया, भाई साहब ये क्या है, तो मैं बोलता हूँ भाई आई एम सॉरी, वाओ, कोई गलती हुई है माफ करना, और वहीं सुलझ गया हो, वो कितना वही भी ठंडा हो जाता है। पूरी तरह से। कई बार सामने से माफी मांगने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो सॉरी तो बड़ा पावरफुल वर्ड है। वही। हाँ, तो बड़ी power है। वाइब्रेशन से सर उसके, और हम पूरी शिद्दत से बोल रहे हैं हाँ, कि मेरे डियर बैक अब पेन, तो डाइवोर्स इस वजह से हो रहे, राइट, इतने बढ़ गए, लड़ाई झगड़ा, ईगो, कोई सॉरी कहने को तैयार ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसीलिए तो सर ये काम कर रहा है हाँ। इतना तेजी से। जब हम करते हैं इसको पूरी तरह से, हम कह रहे हैं कि मेरे शरीर, और आपको इसको किसी को दिखाना नहीं, अपने लिए कर रहे हो। हाँ, आई एम सॉरी। कितने बार करना है ये? इसके लिए सर कम से कम 5 मिनट मिनिमम करना चाहिए। और कितने दिन? इसके लिए जब तक आपका वो पेन रिलीज ना हो, जब तक वो 10 नंबर पे है, वो 0 पे आना है आपका। अच्छा, और अंदाजा कितना टाइम लगता है आपके एक्सपीरियंस से? अंदाजा आपको पहले सिटिंग से ही फर्क दिखेगा। हाँ, पर ओवरऑल 0 पे आने में कितना टाइम? 0 में शिद्दत आने से के लिए आप करे। 7 दिन अगर आप इसको करोगे तो 7 दिन के अंदर आपको बहुत ड्रास्टिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू। 0 पे कितने दिन में आएगा? 0 में, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 0 में कितने दिन में आएगा, इसको मैं एग्जांपल से देता हूँ। जैसे कि अगर कोई घर है हमारा और पिछले 6 महीने से हमने उसकी कोई साफ सफाई नहीं करी है, और दिवाली आ रहा है, दिवाली में साफ सफाई करनी है, तो डिपेंड करता है कि कितना कचरा जमा पड़ा है। मैक्सिमम कितना देखा आपने? जी, मैक्सिमम या एवरेज? इसमें आपके पास कई तरह के लोग आते हैं ना, आपका Right. तो ये काम ही है। मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। हमारे तरफ वर्षा जी है, जो पिछले 9 साल से एक ट्रॉमा में अटक गए थे। बैंक में मैनेजर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लाइफ चल रही है बढ़िया, लेकिन 9 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं उनकी लाइफ में घट गई थी जिस वजह से उनका वेट बढ़ गया, बॉडी में पेन रहता था, उनका लीवर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उधर पर भी दर्द रहता था, बहुत सारी चीज़, और डिप्रेशन के शिकार। 1.5 साल से नींद नहीं आ रही थी उनको। जब उनको हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चला, उनके भाई ने बताया कि एक बार जाके देख ले, तो इनके पास आए, हमारे पास हीलिंग बूट कैम्प में आए। पहला दिन में ही सर उनका 1.5 साल का जो नींद का प्रॉब्लम था, पहले सिटिंग में सॉल्व हुआ। आधे घंटे की हीलिंग दिए थे। ओके। दूसरा, जो उनका 9 साल से मेंटल अटैक्स आ रहे थे, जो डिप्रेशन में थे, 9 साल का प्रॉब्लम अगले 2 महीने के अंदर पूरी तरह से उनका ठीक हो गया। आज वो हीलर बन चुके हैं, आज वो दूसरों को भी मदद करे, अपनी किताब लॉन्च करे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका जो डिप्रेशन था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, और उन्होंने अपना 16 kg भी वेट लॉस कर लिया वाटर हीलिंग से, पानी को चार्ज करते